Amir Khan has been making headlines for getting married for the third time, that too at the age of 60. Some are saying it's brave, some are saying it's silly, some are saying maybe it's going to be third time lucky, some are saying बस कर ले भाई. तो मैंने सोचा क्यों ना इस हफ्ते मैं डिवोर्सेस और रीमैरिजेस के बारे में बात करूं. बट बिफोर दैट, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलफुल संडेज. तो सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. लेट्स टॉक अबाउट डिवोर्सेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिवोर्सेस के बारे में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता ही नहीं है. हमारी सोसाइटी में आज भी डिवोर्स काफ़ी हद तक एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता है. लोग खुलकर इसे एड्रेस नहीं करते हैं और काफ़ी लोग डिवोर्स को एक शर्मनाक बात की तरह मानते हैं. एंड ऑफन डिवोर्सीज आर लुक डाउन अपॉन एज इफ इट्स अ ब्लैक मार्क ऑन देयर कैरेक्टर. एंड टिल टुडे many matrimonial profiles include this phrase, no divorcees please. Don't ask me how I know it. लेकिन इस सोसाइटी में डिवोर्स का मतलब जानते हो, ये आसान नहीं है. पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सदियों से ये बात समझाई गई है कि एक शादी जो है दो लोगों के बीच नहीं होती है. हमारे यहाँ शादी दो परिवारों के बीच में होती है और पूरे परिवार की इज्जत इस शादी पर टिकी हुई है. अगर ये शादी टूटी मतलब परिवार में प्रॉब्लम है और लोग तरह तरह की बातें करेंगे. अरे इनके बेटे का डिवोर्स हुआ है, माँ बाप ने गलत संस्कार दिए, माँ बाप के संस्कार ही अच्छे नहीं है. अरे इस लड़की का डिवोर्स हुआ है, अरे कौन शादी करेगा ऐसी डिवोर्सी लड़की के साथ. सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग. तुम ये सब करोगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, यू नो दैट. और जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें सोचते भी हैं, बहुत छोटी मेंटालिटी वाले लोग हैं. बट थैंकफुली द टाइम्स हैव चेंज, द वर्ल्ड हैज़ चेंज, पीपल हैव इवॉल्व. लोगों की सोच इवॉल्व हुई है, मेंटालिटी इवॉल्व हुई है और अब लोग ये बात एक्सेप्ट करने लगे हैं कि मैरिज इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ह्यूमंस. एंड जस्ट लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, this relationship can be great, can be bad, can be good, can be terrible. And if it's terrible and two people have decided to call it quits and they have parted ways, that doesn't mean कि लड़के में कोई खराबी है, लड़की में कोई खराबी है, उनके परिवार में कुछ खराबी है. It just means कि ये दो लोग आपस में compatible नहीं हैं, इनकी आपस में नहीं बनती है. That's it. इसमें परिवार की इज्जत का कुछ लेना देना नहीं है. But my question to you is divorce always a sign of failure? Hear me out. एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक कपल है जिनकी अरेंज मैरिज हुई. शादी के तुरंत बाद ही उनको बच्चे हो गए, पर कपल की आपस में बिल्कुल नहीं बनती. दिन रात लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं. दोनों को एक दूसरे के प्रति काफ़ी एनिमोसिटी है, पर बच्चों के कारण, फैमिली के कारण, सोसाइटी के कारण दे डिसाइड टू स्टे अलोन और साथ में वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते, 40 साल गुजार देते. इज़ दिस अ सक्सेसफुल मैरिज? सेकेंड सिनेरियो, एक कपल है जिनकी लव मैरिज हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, दोनों के बीच में प्यार है, सब बढ़िया है. धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो गए, दे रीच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट इन द रिलेशनशिप. अब हमारे रिलेशनशिप में वो खटास आना शुरू हो गई है. नाउ वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. कुछ साल पहले मैं अलग इंसान था, अब मैं कुछ और सोचता हूँ. You have become a different person. My goals are different. Your goals are different. We are not on the same page at all. और इससे पहले हमारे बीच में चीज़ें और ख़राब हो जाएं. It's better let's call it quits. Let's shake hands. Peacefully इसको ख़त्म करते हैं and let's just part ways and we'll co-parent our kids. And they mutually decide to do that. Is this a failed marriage? हमारे यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैरिज का जो पैरामीटर है वो क्वान्टिफाई किया जाता है उसके ड्यूरेशन से. अगर लंबे साल चली है, 40-50 साल टिके हो तो सक्सेसफुल मैरिज है, और अगर 10-15 साल चली है इट्स अ फेल्ड मैरिज. मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. मुझे लगता है सिनेरियो बी इज अ सक्सेसफुल मैरिज, ऑल्दो इट्स अ शॉर्ट वन बट इट्स अ सक्सेसफुल मैरिज. एंड वो रिलेशनशिप जिसमें आप घुट घुट के रोज़ जी रहे हो, ना आप खुश हो, वो शादी में आपका अंदर का जॉय मिट गया है, इट्स ओनली गिविंग यू ग्रीफ, हाउ इज इट सक्सेसफुल? And on the other hand, if someone has ended a relationship, ended a marriage and decided to get remarried, first of all, एक शादी खत्म होने के बाद एक इंसान या तो इस स्टेज पे पहुंच सकता है कि भाई बहुत हो गया मेरा, आई एम डन विद मैरिज, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, आई एम डन, आई कांट डू दिस एनीमोर. और अ पर्सन इज करेजियस इनफ कि यार ठीक है, मेरी लाइफ में जो हुआ, प्रॉब्लम हुई, आई वॉज हर्ट बट आई हील्ड, बट लाइफ गोज ऑन, आई विल ऑल्सो मूव ऑन. And I have reached that stage in my life that I have found another partner and I'm ready to restart my
married life and move on ahead with my partner, with my companion. And if that relationship also goes on for a while, and if that relationship also reaches a saturation point कि यार इसके आगे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, it's better we end it there. And that person that at that point in life, even at the age of 60, finds a partner. It could be because of love or it could be because of loneliness, whatever reason. हर इंसान अपने लाइफ में अलग अलग स्टेज पे कौन किससे गुजरा नहीं पता. But if a person is at the age of 60 and deciding to get married again, I think that is way cool. ऐसा मुझे लगता है. I would rather choose this, getting married 3 times, rather than sticking in an unsuccessful marriage and suffering for the rest of my life. ऐसा मुझे लगता है. Although it's very easier said and done, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है क्योंकि ना मेरी शादी हुई है ना मेरा डिवोर्स हुआ है. पर ऑफ कोर्स जो लोग इससे गुजरे हैं, they would know better. तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आई वुड डेफिनेटली लव टू नो. प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स. अगर नहीं भी शेयर करोगे तो भी चलेगा. मैं तो फिर भी आऊँगा अगले हफ्ते विद सम अदर टॉपिक, सम अदर थॉट. टिल देन कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट आई सेड एंड इफ यू फील लाइक शेयरिंग योर व्यूज़, प्लीज़ डू. फिर मिलते हैं अगले हफ्ते. सी यू. टेक केयर.